आदम सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। जिला सिद्धार्थनगर के ब्लॉक डुमरियागंज से जहां ग्राम पंचायत फतेहपुर से मेरे साथ बात करने को तैयार हैं मौके के प्रधान हैं अतीकुल्लाह शाह साहब। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी प्रधान जी, आपने बहुत से कार्य किए हैं, वाकई सराहनीय हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ काम ऐसे हैं आप करना भी चाहते हैं, आपके गांव की जरूरत भी है, गांव के लोग चाहते भी कि काम हो जाए, लेकिन हो नहीं सके। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण ये था सर कि क्या नाम है, बजट थोड़ा कम रहा हमारे यहाँ, इसका थोड़ा अभाव रहा, लेकिन हम लोगों ने ज्यादा काम करके दिया है और सरकार ने बेहतर हम लोगों का साथ दिया है और हम लोगों ने बढ़िया काम करके दिया है ग्रामीणों का। जी अच्छा, अगर कहा जाए कि बढ़िया काम आपने वाकई किया है, लेकिन ऐसे कुछ काम आप मुझे बताएंगे कि जो गांव में आपसे पहले नहीं हुए थे और वो आपने किया? प्राइमरी स्कूल जो मौजूद विद्यालय है, बाउंड्री वाल मैंने करवाया, मिट्टी पटवाई का काम करवाया है, आंगनबाड़ी भी मैंने दुरुस्त कराया है, उसके बाद शौचालय का निर्माण कराया है, पंचायत भवन का मैंने निर्माण कराया है, कुछ जगहों पर नालियां नहीं थी, नाली मैंने बेहतर और अच्छी तरह से मैंने बनवाया है और सीसी रोड भी हमने बनवाया है। जी, तो क्या लगता है जो आपने कार्य किया है अपने गांव में, गांव के लोगों ने आपको वोट देकर चुना था और गांव के लोगों ने बड़ी उम्मीद की थी, तो वही उम्मीद के साथ आपने उनकी उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश की है। जी, जी, मगर क्या गांव के लोग वाकई खुश हैं इस चीज से कि हाँ वाकई जो हम चाहते थे हमारे प्रधान जी ने वो करके दिखाया? जी, हमने गाँव की जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा मैंने करके दिखाया, जो आज तक लगभग आजादी के बाद से लोगों ने नहीं कराया था। जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हुए उससे बेहतर और अच्छा मैंने काम किया है और दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया कि बजट एक बड़ा कारण रहा जिसके कारण कुछ काम नहीं हो सके, यदि बजट और बेहतर आता तो अभी और अपनी ग्राम पंचायत को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? और बेहतर करते, लोगों से राय मशवरा करते, ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान हम करते, उनकी प्रगति के लिए हम काम करते सर। अच्छा, आने वाले समय में जैसे चुनाव की फिर से तैयारी हो रही है, 26 तारीख में आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और आज न कल चुनाव तो होने ही हैं, तो फिर से आप तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले मुद्दे कुछ अलग थे, इस बार के मुद्दे कुछ अलग हो जाएंगे, क्योंकि जो पिछले मुद्दे वो आपने करीब करीब कुछ खत्म कर दिए, उनमें से काम कर दिया आपने, तो आगे आने वाले समय के मुद्दे जो कुछ अलग हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप गाँव के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? लोगों की जो समस्या है गांव की, लगभग 90% मैंने समस्याओं का समाधान किया है। लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरे हैं और सरकार हमारे साथ है, हम और लोगों का साथ देंगे भी और बेहतर और इससे भी और बेहतर उम्मीद है काम करने की और जन समस्याओं को खत्म करने की। जैसा अभी आपने बताया कि 90% मुद्दे मैंने खत्म कर दिए गांव के। मुद्दे जब खत्म हो गए हैं, कुछ बचे हैं, तो आप कौन सी चीज लेकर गांव के लोगों के बीच में जा रहे हैं कि भाई आप हमें इस मुद्दे पे वोट दें, हम आपके गांव में अब ये करेंगे अगर आप हमें चुन के लाते हैं? गाँव के लोगों की कुछ समस्याएं हैं, जैसे सड़क को लेकर और हमारे यहाँ पीएम किसान को लेकर इसमें थोड़ा समस्या आ रही है और कुछ थोड़ी बहुत समस्या है, तो उसका भी समाधान किया जाएगा और बेहतर लोग हमारे ही पक्ष में ज्यादातर लोग भी हैं और लोग समर्थन भी कर रहे हैं और बेहतर करने की पूरी सोच भी है, हमारी कोशिश भी है। देखिए, वैसे तो गांव के मुद्दे सीमित ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको देखकर ऐसा लगता है गांव का हर वोटर ये महसूस करता है हाँ मेरे गांव का विकास हो रहा है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, गरीब को आवास चाहिए या शौचालय की आवश्यकता है या और बहुत सारी चीजें से राशन वितरण पे कई जगह ब्लैकमेलिंग होती है और भी जैसे खेत में आवारा पशुओं से नुकसान होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिस पर आप काम करेंगे तो गांव के हर आदमी को लगेगा हाँ मेरे गांव का विकास हो रहा है। नहीं तो हमने इस पर काम ज्यादा किया है और हमारे यहाँ जो समस्या किसी भी तरह की नहीं है प्रेजेंट टाइम में, और जो भी छोटी बड़ी समस्या थी उस पे हमने बेहतर और अच्छा काम किया है लोगों के सहयोग से। बेहतर और अच्छा काम किया है जी। तो अब गांव के लोगों से आगे जो आने वाले चुनाव हैं उसकी तैयारी के लिए आप मुलाकात कर रहे हैं? जी जी, जो लोगों के घर पे जा रहे हैं, सबकी समस्याओं में शामिल हो रहे हैं। किसी के यहाँ डेथ होती है, किसी के यहाँ मैरिज होती है, सभी के यहाँ जाते हैं, कोई बीमार पड़ता है उसके यहाँ भी जाते हैं। अच्छा, जब लोगों के बीच में आप जाते हैं तो लोग आपसे बात भी करते हैं हाँ भाई प्रधान जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप फिर से आप मैदान में आइए, चुनाव लड़िए, तो क्या वार्तालाप आपकी होती है आपस में? गांव के लोग क्या चाहते हैं आपसे, आप क्या करके दिखाएंगे? हम अपने गांव वालों के सामने से भी बात करते तो बहुत लोग हमारे सामने भी नहीं करते, तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनसे भी पूछते हैं कि इन लोगों की क्या सोच है, क्या बेहतर चाहते हैं, हमसे डायरेक्ट कोई समस्या कोई परेशानी हो आकर कहें तो उनकी समस्याओं का समाधान हो। जी। अच्छा, अगर लोग आपको चुन के लाएंगे
आप फिर से प्रधान बनेंगे, जी। आपके सर पर ताज बांधेंगे लोग, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी जो अपने गांव को और बेहतर बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, इससे अच्छा काम करने के लिए कोशिश करेंगे, और जो छोटा काम है उसका, जो अधूरा है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश जैसे करेंगे। नौजवान है उनको शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा के लिए, क्षेत्र में कितनी शिक्षा के लिए हम इतना तत्पर है सर, डोर टू डोर जाते हैं, जिनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हम अपनी बात बताते हैं। वही बात आती है जो एजेड लोग हैं या विधवा हैं, वृद्धा हैं, विकलांग हैं, उनको पेंशन की बात आती है। तो जब पेंशन की बात आती है, उनको यदि पेंशन अगर मिलती है तो बड़ा सहारा लगता है। वो लोग आपका मानते हुए हाँ वाकई प्रधान जी ने काम किया, क्योंकि उनको क्या है, उनको क्या चाहिए, सिर्फ उनको पेंशन चाहिए, उनको गाँव के और किसी विकास से मतलब नहीं होता। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम लोगों के लिए क्या नाम विधवा और वृद्धा पेंशन मिल भी रहा है। कुछ लोग क्या नाम है मूक बधिर थे और क्या नाम आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था, उनके लिए भी मैंने पेंशन चालू करवाया है। एक शब्बीर साहब हैं, उनका मैंने यहाँ काम किया है, जो उन लोगों को पेंशन मिल रही है, जो आज तक 50-55 साल उनकी उम्र हो गई, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था। हम उनका काम करवा के उनको पेंशन दिलाने का काम कर रहे हैं जी। यदि आपको जिताते हैं लोग, इस बार फिर से मौका देते हैं जी, तो अभी जो बाकी कार्य आपका रह गया है तो आप उसको पूरा करेंगे, उसको पूर्ण करेंगे जी। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे अपने क्षेत्र की जनता को? हम आपके चैनल के माध्यम से ये देना चाहते हैं कि जिस तरह हमने किया है बेहतर, और हमारे गांव में लोग चल के आए जो बेहतर किया, उसी को देखते हुए अच्छा और बेहतर करें, और लोगों की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। आपका कार्यकाल 26 तारीख को, आने वाली 26 को ही पूरा होने जा रहा है जी। और चुनाव की चर्चा भी चल रही है, लेकिन हो सकता है कि चुनाव का टाइम बढ़ा जाए। क्या लगता है आपको कि चुनाव समय से वो बेहतर रहेगा, दूसरे लोगों को मौका मिले, या टाइम बढ़ा जाए? हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि समय से ही चुनाव हो जी। आपको सुझाव देंगे? नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं, हमारे और भी जो ब्लॉक प्रमुख हैं या हम लोगों की जो अपनी मीटिंग हुई है, मीटिंग ये हुई है कि कार्यकाल बाय द वे बढ़ रहा है, तो हमको ही क्या नाम है प्रशासक बनाया जाए जी। प्रधानमंत्री आने वाले का समय में अगर बढ़ता है तो हमको के ऊपर जिम्मेदारी दी जाए। यदि प्रशासन बिठाते हैं तो उसमें कोई समस्या आती है? उसमें समस्या ये आएगी कि क्या नाम है जरूर डिमेरिट रहेगा जी। तो कहीं ना कहीं अगर कार्यकाल बढ़ता है तो उसमें बेहतर होगा, जो मौजूदा प्रधान है उनको ही सरकार जिम्मेदारी सौंपे, तो गांव का विकास चलता काम है और बेहतर करेंगे जी। बेहतर होगा कि आने वाले समय में भी जो अगर टाइम बढ़ता है तो जो मौजूदा प्रधान है उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाए।